मूक बधिर लड़की को कुछ लड़कियों ने परेशान किया और बेरहमी से दीवार पर चिपका दिया। उन्होंने उसके मुंह पर 502 गोंद लगा दिया। जब स्कूल का गार्ड वहां पहुंचा तो उसने पाया कि शरारत करने वाली लड़कियों में से एक स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी थी। ये देखते ही उसने अपना व्यवहार बदल लिया, भीड़ को तितर-बितर कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मूक बधिर लड़की की मां, जो स्कूल में एक सफाई कर्मी थी, ने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उसे मजबूरी में अपनी बेटी के चिपके हुए बाल काटने पड़े। वो चुपचाप आंसू बहा रही थी, ये जानते हुए कि ऐसे रसूख वाले परिवारों से लड़ना असंभव है। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक दिखी, मानो उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। एक तूफानी और बरसाती रात में बदमाशी करने वाली लड़कियां शहर से दूर एक पुराने किले में पहुंची, जहां वे अक्सर चोरी छिपे मिलती थीं। जैसे ही उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, एक लड़की ने कुछ देखा और अचानक गायब हो गई। बाकी 2 लड़कियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बारिश और अंधेरे में उन्होंने एक काला साया देखा और पाया कि उनकी दोस्त जमीन पर पड़ी है, जिसका चेहरा खून से लथपथ है। दोनों डर के मारे भागने लगी। एक लड़की ऊपर की ओर भागी और बालकनी तक पहुंच गई, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। इससे पहले कि वो कुएं से बाहर निकल पाती, उसने अपनी सहेली को ऊपर से फेंकते हुए देखा। ये देखकर वो वहीं गिर पड़ी और काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उसका भी अंत कर दिया। वारदात के बाद पुलिस को घटनास्थल पर कागज की सारस और एमी बर्ड्स मिली। जल्द ही पता चला कि ये सारस मूक बधिर लड़की की थी और वारदात से पहले उसका पीड़ितों से संपर्क हुआ था। लेकिन उसकी मां ने इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी उस दिन बीमार थी, इसलिए वो इस हादसे से बच गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक लापता सहेली का संदेश आया, जिसमें उसे एक पुरानी और जानी पहचानी जगह पर मिलने के लिए कहा गया था। वो जगह एक पुरानी छोड़ी हुई बस थी। वहां पहुंचने पर उसे कोई सहेली नहीं मिली, सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। ये स्पष्ट था कि यह हत्यारे का जाल था। अचानक काले कपड़ों वाला व्यक्ति उसके सामने आ गया। लड़की पीछे हटते हटते कोने में फंस गई। उसने पिछला दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बस में अब सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां सैकड़ों छात्र और शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम के चरम पर प्रिंसिपल ने सजावट के गुब्बारे को फोड़ने के लिए रस्सी खींची, लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, गुब्बारे फट गए और उसकी बेटी की लाश सबके सामने लटक रही थी। सच में जैसा बोया वैसा पाया।